हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी ज़मीन सर्वे को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है हर दिन कोई ना कोई एक अपडेट जो है यहाँ पर ज़मीन सर्वे को लेकर के लाते रहते हैं, और आप इन अपडेट को यहाँ पर जो है सुन करके जान करके जो है यहाँ पर आपका दिमाग पक गया है, आप यहाँ पर पके हुए हैं कि इस तरह की जो है अपडेट बार बार क्यों लाते रहते हैं। और आप लोगों का भी ये सवाल है, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे रैयत जो है यहाँ पर, बहुत सारे किसान बहुत ही परेशान है ये सिस्टम को लेकर के। अभी हमारे बिहार में जो है यहाँ पर तेज़ी से सर्वे चल रहे हैं, लेकिन हमारे ज़मीन का जो है अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुआ है। हम जो अपने ज़मीन का यहाँ पर जो परिमार्जन के लिए दिए हुए हैं, और हमारे ज़मीन का यहाँ पर जो लॉक कर दिया गया, जो हमारा जमाबंदी जो है उसको लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर सर्वे कर्मी है और जितने भी यहाँ पर जो है कर्मचारी और यहाँ पर अमीन है, ये हमसे पैसे मांग रहे हैं, और हम अपने ज़मीन का सर्वे करें तो कैसे करें। और बार बार जो ये अपडेट लाते रहते हैं, इसको लेकर के लोग बहुत ही परेशान है, व्यक्ति बहुत ही परेशान है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि अब आपको जो है इन सभी पॉइंटों पे जो है हम जो बात चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको भी ये सारा चीज़ अगर परेशानी हो रही है तो अब आपको यहाँ पर जो है रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आपको, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपको ये ज़्यादा टेंशन में अगर है कि ज़मीन सर्वे तो बहुत दिनों से चल रहे हैं, लेकिन इसका लास्ट डेट कब तक है, तो सबसे पहले आपको लास्ट डेट जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है दिसंबर 2026 तक रखा गया है, लेकिन ये कोई भी फिक्स नहीं है। इस डेट को जो है यहाँ पर अगर इसके बीच में अगर ज़मीन सर्वे अगर नहीं हो पाता है, अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है, कंप्लीट करने का जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि इतना तक, अगर कंप्लीट किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो इसको जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको जो है अपना कर्तव्य निभाना है कि आपको जो है इस डेट के ही अंदर अपनी ज़मीन का सर्वे आपको करवा लेना है। अगर आपका ज़मीन का यहाँ पर जो है म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिना दाखिल खारिज, बिना म्यूटेशन का आपको जो अपने ज़मीन का सर्वे आपको करवा लेना है। अगर आप परिमार्जन के लिए दिए हैं तो आपको तुरंत परिमार्जन आपको अपने ज़मीन का करवा लेना है। अगर परिमार्जन अगर नहीं होता है, अगर किसी कारणवश अगर कोई दिक्कत होता है, अगर नहीं होता है, तो फिर भी आपको अपने ज़मीन का सर्वे कराने के लिए जो भी जिस भी प्रकार की अगर आपके पास दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपके पास दान पत्र हो, वसीयत हो, क्या वाला है, खतियान है, जो भी है, आपका दादा से मिला है या फिर परदादा से मिला है, पुश्तैनीय ज़मीन है, दादा परदादों से जो ज़मीन मिला, जो खतियान है, उससे भी आपको जो है यहाँ पर अपने ज़मीन का सर्वे आपको तुरंत करवा लेना है। चाहे आपके पास जिस भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो दस्तावेज आपको जमा करके अपने ज़मीन का सर्वे आपको तुरंत करवा लेना है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमारे ज़मीन पे जो है यहाँ पर क्या किया गया है, लॉक कर दिया गया, जमाबंदी को क्या किया गया, लॉक कर दिया गया, उसको हम लोग कैसे यहाँ पर अनलॉक करेंगे और उस ज़मीन का सर्वे हम कैसे करा पाएंगे। देखिए, उस ज़मीन का सर्वे यहाँ पर आपका बिल्कुल होने वाला है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो बिहार में जो बहुत सारे ऐसे ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे जमाबंदी है, बहुत सारे जो है पर लाखों में जो है यहाँ पर जमाबंदी को जो है वह लॉक कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लॉक क्यों किया गया है, आपको जानकारी ये होना बेहद ज़रूरी है। किसी ना किसी कारणवश जो है यहाँ पर उस ज़मीन पर, उस जमाबंदी पर कोई ना कोई यहाँ पर जो है डाउट जरूर है, और कोई ना कोई यहाँ पर जो प्रॉब्लम जरूर है, जिस कारण से उसको लॉक कर दिया गया है। ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और ये चीज़ का जो अगर मान के चले आपका वहाँ पर अगर लॉक कर दिया गया है, तो लॉक जो यहाँ पर अनलॉक करने का जो यहाँ पर पावर था, पहले DCLR यहाँ पर जो DCLR को जो यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का ये पावर है। तो लेकिन अब जो है यहाँ पर बहुत सारे जगह पे जो है यहाँ पर अब जो है CO को यहाँ पर जो इसका पावर दे दिया गया। अब CO क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पर ज़मीन पे भी यहाँ पर जो है उसका वेरीफाई करेंगे, और उसका पेपर में भी जो यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा कि ये जो आपका जमाबंदी है, आपका जो जमाबंदी लॉक किया गया है, जिसका भी ज़मीन का जमाबंदी लॉक किया गया है, उसके नाम पे यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा, और उससे जो यहाँ पर पेपर्स की मांग किए जाएंगे कि आप जो है यहाँ पर पेपर्स दिखाइए, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। हो सकता है कि ये ज़मीन आपने जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पर ख़रीदा या फिर बेचा गया है, या फिर आपके पास ये जमाबंदी है। तो अगर आपके पास इस तरह की अगर ज़मीन है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, आपको दस्तावेज दिखाना पड़ेगा CO को, और वो अपना ज़मीनी स्तर पे भी देखेंगे, और आपका यहाँ पर पेपर के भी स्तर पे यहाँ पर सारा चीज़ छानबीन करके देखा जाएगा, और सारा चीज़ सही पाया जाएगा तो आपका ज़मीन का यहाँ पर जो अनलॉक कर दिया जाएगा, आपका जमाबंदी को अनलॉक कर दिया जाएगा। अगर गड़बड़ी पाया जाता है, अगर त्रुटि पाया जाता है, अगर अवैध तरीके से आपने उस ज़मीन को यहाँ पर जमाबंदी अगर कायम करवा लिया है, तो वो ज़मीन सरकार के अंडर पे यहाँ पर जाने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य ये रखा गया है कि ज़मीन सर्वे में जो बिहार में स्पेशल सर्वे जो 100 साल प्लस के बाद
बाद जो ये सर्वे हो रहे हैं, तो इस सर्वे का सबसे ज़्यादा मेन मोटो ये है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रोल प्ले करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है बहुत ही ज़मीन का जो जितना भी यहाँ पर आपका विवाद खड़ा हो रहे हैं और विवाद है लगा हुआ, इस विवाद को यहाँ पर जो कम किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे सरकारी ज़मीन है जो बहुत सारे रैयत जो है यहाँ पर गैर तरीके से जो है यहाँ पर अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन को भी यहाँ पर जो है अपने अंडर में कब्जे में लिया हुआ है। यहाँ पर 50 साल 70 साल 100 साल से भी उस ज़मीन पे यहाँ पर क्या करते हैं, उस पर दखल किया हुआ है। तो वो दखल भी यहाँ पर जो इस सर्वे में जो है यहाँ पर सरकार की ज़मीन जो है यहाँ पर सरकार अपने ज़मीन को अपने अंडर में इस सर्वे में लेने वाले हैं। अब वो ज़मीन आपका यहाँ पर आपके हाथ में नहीं जाने वाले, वो ज़मीन आपके हाथ से यहाँ पर छूटने वाले हैं। तो इस तरह की ज़मीन क्या करते हैं कि वो ज़मीन जो यहाँ पर सरकारी ज़मीन भी किसी व्यक्ति को अगर वो बेच देता है, किसी कारणवश अगर उस ज़मीन का अगर यहाँ पर अगर पकड़ा पड़ जाता है और उसका यहाँ पर जमाबंदी को लॉक कर दिया जाता है, तो उनसे यहाँ पर दस्तावेज मांगा जाएगा कि आपने किन से खरीदा, किन का ज़मीन खरीदा, सारा चीज़ यहाँ पर देखा जाएगा। अगर सही पाया जाता है तो उसका ज़मीन का जो है यहाँ पर जमाबंदी को अनलॉक कर दिया जाएगा। अगर गलत पाया जाता है तो वो ज़मीन सरकारी यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। और इस सर्वे में जो है यही काम यहाँ पर करने वाले हैं कि सारा सरकारी ज़मीन जो है यहाँ पर सरकार अपने अंडर में लेने वाले हैं। और ये जो लॉक अनलॉक करने का जो है यहाँ पर जो काम जो है सीओ को दे दिया गया है, इससे जो है बड़ी तेज़ी से जो है इसका काम किए जा रहे हैं। अगर आपका भी ज़मीन यहाँ पर जो अनलॉक अगर लॉक कर दिया गया है, अगर आप अनलॉक अगर अभी तक नहीं किए हैं, अभी तक अगर आपको नोटिस नहीं पहुँचा है, तो आप जो उस ज़मीन का जो है यहाँ पर जल्दी अनलॉक करवा लीजिए। अगर आपका सारा चीज़ अगर सही है, बहुत सारे व्यक्ति का जो है यहाँ पर पेपर्स भी सही है और उसका जमाबंदी सारा चीज़ सही है, फिर भी उसका जो है यहाँ पर जमाबंदी को लॉक कर दिया गया, तो आपको यहाँ पर परेशान टेंशन होने की ज़रूरत नहीं। उस ज़मीन को अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिखा करके जो है अपने ज़मीन को जो है यहाँ पर अपने जमाबंदी को अनलॉक जरूर करवा लीजिए, क्योंकि ये अब सीओई आपका करने वाले हैं। आपका अंचल से ही आपका ये काम सारा चीज़ होने वाला है। पहले आपको DCLR भेजा जाता था, DCLR से ये काम आपका यहाँ पर होता था, लेकिन अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो है पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा चीज़ अगर आपका सही हो जाता है, अगर आप मान के चलिए आपके पास खतियान है, आपके पास केवला है, या फिर आपके पास वसीयत है, दान पत्र है, जो भी आपके पास पेपर है, वो पेपर आपको जो है पर जमा करवा देना है। चाहे आपके पास जो है अनलॉक किया हुआ है या फिर लॉक किया हुआ है। अगर अनलॉक किया हुआ है तो ठीक है, अगर लॉक किया हुआ है तो सबसे पहले जमाबंदी को आप अनलॉक कर लीजिए, उसके बाद ये सारा पेपर्स दीजिए सर्वे कर्मी को। उसके बाद अपने ज़मीन का सर्वे आपको कराने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे ज़्यादा लोगों का ये सवाल है कि ज़मीन सर्वे जो अभी बिहार में हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो क्या है कि वो अभी बाहर में रहते हैं और उसका जो है किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, ये दो कंडीशन हो सकता है। अगर आपके ज़मीन पे जो है यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर आपका यहाँ पर विवाद बना हुआ है, आपके ज़मीन पर किसी ने जो है पर अवैध तरीके से गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है और आपका पेपर सारा चीज़ अगर सही है, और या फिर पेपर में अगर किसी भी प्रकार की अगर आपका त्रुटि है, तो आपको उस ज़मीन पे जो है पर सर्वे के समय में रहना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर मान के चलिए आपका पेपर सारा चीज़ अगर सही है, चाहे आपका खतियानी हो चाहे आपका केवला हो, अगर आपका सारा चीज़ अगर पेपर सही है, अगर आपको लगता है कि सारा चीज़ मेरा जमाबंदी वगैरह अगर सारा चीज़ सही है, तो अगर आप बिहार छोड़ करके अगर दूसरे जगह भी अगर आप रहते हैं, तो अगर आपका परिवार में भी अगर कोई अगर है, तो आपके ज़मीन का सर्वे जो है आप बिना आप ज़मीन पर रहे जो आपके ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे ज़मीन का जो है यहाँ पर सही मतलब डॉक्यूमेंट सही नहीं है, हमारे ज़मीन पर कब्जा सही ढंग से यहाँ पर किया हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अपने ज़मीन पे सर्वे करवाते समय आपको रहना बेहद ज़रूरी है। अब दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि ये जो सर्वे कर्मी जो है, जो अमीन लोग होते हैं और जो आपका जो कर्मचारी लोग होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इससे बहुत ही परेशान है कि सर्वे के नाम से जो इन लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। अब ये काम जो है ये आपका जो अमीन और ये जो आपका कर्मचारी है, ये लोग नहीं करते, सर्वे कर्मी नहीं करते, ये जो है किसी दूसरे व्यक्ति से जो है यहाँ पर कॉन्टेक्ट में जो है ये सारा काम करवाते हैं कि आपका ये ज़मीन है, ये ज़मीन जो है आपका मान फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्लॉट है और उस प्लॉट के बगल में और भी कोई प्लॉट है और वो आपके पास दखल है, तो वो ज़मीन किसी और का है, लेकिन वो आपके पास दखल है, लेकिन दूसरे आदमी को वो पता नहीं है कि ज़मीन जो है मेरा है। तो उस ज़मीन को इस तरह से क्या करते हैं कि जो सर्वे कर्मी है, जो अमीन है, जो आपका सर्वे कर्मी लोग है, वो लोग क्या करते हैं कि ये ज़मीन अगर आपको अगर चाहिए तो इस ज़मीन के लिए जो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको जो है मुआवजा देना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर जो पैसे देना पड़ेगा, तभी आपका जो है ये ज़मीन आपके नाम से किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर ज़मीन से जुड़ी घटनाएं हैं जो पैसा मांगे जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका विवाद का यहाँ पर जड़ बन जाएगा। आप जो है यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है भूमाफिया व्यक्ति जो होते हैं, जो यहाँ पर जो दबंग व्यक्ति होते हैं, वो इस तरह के काम जो है यहाँ पर अधिकारियों से मिल
मिलके कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर किसी ने अगर आपके कंप्लेन कर देता है, या फिर सरकारी जो कर्मचारी है, जो सरकारी अमीन, उन पर अगर किसी ने अगर कंप्लेन कर देता है तो उनका भी यहाँ पर नौकरी जाने वाला है। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप ये जो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका यहाँ पर जो है आपको भी बहुत बड़ी परेशानी का यहाँ पर शिकार आप हो सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की आपको जो यहाँ पर जो है ये ज़मीन सर्वे करवाने में आपको इस तरह की अगर परेशानी अगर हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दौड़भाग करने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी जो यहाँ पर पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़मीन का यहाँ पर म्यूटेशन नहीं होता तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पर आप परिमार्जन के लिए दिए हैं, अगर नहीं होता है किसी कारणवश, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी के ज़मीन पे यहाँ पर जो अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आपके पास जो उस ज़मीन पे किसी भी प्रकार का कोई आपका केस नहीं किया है, और आप उस ज़मीन पे शांतिपूर्वक बनाए रखे हुए हैं, तो भी आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़मीन पे जो यहाँ पर सर्वे कर्मी आएंगे और वो अच्छी तरह से जाँच करके जो है आपके ज़मीन का सर्वे सही ढंग से कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है हेल्पफुल साबित रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से अगर जरा सा भी अगर आपको कुछ सीखने को और जानने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।